नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे निवेश से बदलेगी तस्वीर। जी हां, उत्तर प्रदेश की सरजमी पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज हो गया है। उत्तर प्रदेश के लिए आशा की किरण लेकर आया यह समिट यूपी की तकदीर और तस्वीर बदल सकता है। इस समिट में जिस तरह एमओयू हुए, यदि वो सब धरातल पर उतरते हैं तो यूपी विकसित प्रदेशों की लाइन में खड़ा हो सकता है। समिट के शुभारंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी राज की प्रशंसा करते हुए कहा कि यूपी में सुशासन, बेहतर कानून व्यवस्था और स्थिरता है। पीएम ने यह भी कहा कि कनेक्टिविटी के मामले में भी यूपी अब आगे है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 32,92,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव आया है। यदि ये धरातल पर उतरे तो प्रदेश में 92.50 लाख नए रोजगार पैदा होंगे। इन्वेस्टर समिट के पहले दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और आदित्य बिरला समूह ने लगभग 1 लाख करोड़ के निवेश की घोषणा की। क्या उत्तर प्रदेश के लिए ये निवेश धरातल पर उतरेगा? इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं इस बारे में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य राजनीतिक दलों का क्या कुछ कहना है। सुनिए। उत्तर प्रदेश के एमपी के नाते मैं आपको भरोसा देता हूं कि उत्तर प्रदेश की आज की सरकार, उत्तर प्रदेश की आज की ब्यूरोक्रेसी प्रगति के राह पर दृढ़ संकल्प होकर के चल पड़ी है। वो आपके सपनों को साकार करने के लिए, आपके संकल्पों को सिद्ध करने के लिए पूरे सामर्थ्य के साथ अग्रदूत बन करके आपके साथ खड़ी है। इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार देश और दुनिया के इन्वेस्टर्स को हमारे उत्तर प्रदेश की धरती पर निमंत्रण करता हूं, स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र और बुंदेलखंड का क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा माना जाता था। इस निवेश प्रस्ताव में अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए 9,55,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और बुंदेलखंड के लिए भी 4,28,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव इस अवसर पर हमें प्राप्त हुए हैं। मैं एक बार फिर से आपके यशस्वी नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश आज विकास की जिन नई बुलंदियों की ओर अग्रसर हो रहा है, बीमारू राज्य के दंश से मुक्त होकर के देश के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने के आपके विजनरी नेतृत्व में जो एक उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों को आपने दायित्व दिया है, उस दिशा में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय बजट के बाद नरेंद्र मोदी का पूरे देश में जनता को लेकर एक बहुत गुस्सा है। चाहे वो स्वास्थ्य का बजट हो, चाहे वो किसानों के लिए बजट हो, चाहे वो माइनॉरिटीज के लिए बजट हो, चाहे वो रोजगार जनरेट के लिए बजट हो, इन सब में भारी कटौती की गई है, जिसके बाद पूरा गुस्सा इस देश में उभर कर सामने आ रहा है। चाहे वो उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, युवा सभी लोग इस सरकार के खिलाफ आक्रोश में हैं। अब इन्वेस्टर समिट का एक धोखा करके एक दोबारा झूठ उत्तर प्रदेश के नागरिकों से ये बोला जा रहा है कि इस इन्वेस्टर समिट से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आने वाला है। सच्चाई ये है कि जिस तरह से प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का वर्स्ट सिचुएशन है, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी के विजन में इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट जो लोग करने आते हैं उनको यहाँ पे प्रॉपर ना माहौल देने का जो फिजा है, तो कोई भी उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करना नहीं आना चाहता। माननीय अखिलेश यादव जी की जो भी समय में, चाहे वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हुए, चाहे वो बिल्डिंग्स बनी, चाहे वो प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आया, उसके बाद जितने भी इन्वेस्टमेंट समिट हैं सिर्फ लाखों करोड़ के आंकड़े हैं। ज़मीन पर अगर आप देखिए तो कोई भी प्रोजेक्ट मल्टीनेशनल कंपनी का उत्तर प्रदेश में नहीं लगा है और ना ही उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार का मौका मिला। तो विपक्षी दलों का कहना है कि अब तक के जो इन्वेस्टर समिट हुए हैं उनके मुताबिक धरातल पर कुछ नहीं उतरा, बेरोजगारी भी बरकरार है, रोजगार भी उससे कुछ नहीं हासिल हुए। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे तो यही कहा जा सकता है कि अगर जिस तरह से निवेश की बात कही गई है, चाहे वो फिर अंबानी ग्रुप की तरफ से की गई हो और इसके अलावा भी और भी जगहों से इन्वेस्टमेंट की बात कही गई है, अगर उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट होते हैं तो यकीनन उत्तर प्रदेश उन राज्यों में शुमार हो जाएगा जहाँ पर विकास और भी ज़्यादा बढ़कर हो रहा है और इसके साथ रोजगार के भी रास्ते खुल रहे हैं। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, पवन दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत पवन दीक्षित जी। अनूप संडा जी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
बहुत बहुत स्वागत अनूप संडा जी का भी, और साथ ही प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात त्रिपाठी जी का भी स्वागत करते हुए सबसे पहले मैं प्रभात त्रिपाठी जी आपसे ही शुरुआत करूंगी, क्योंकि आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इन्वेस्टर समिट 2023 जिसमें जो बातें कही गई थी उनको आज धरातल पर उतरते देखने का दिन था। तो कितना आपके मुताबिक जो कहा जा रहा था इन्वेस्टर समिट को लेकर, आज का दिन किस तरह से उत्तर प्रदेश वासियों के लिए रहा? क्या जो दावे किए जा रहे थे वो आपको धरातल पर उतरते हुए दिख रहे हैं? क्योंकि मंचों से तो बहुत कुछ कहा गया है। देखिए पारुल जी, निश्चित तौर पे आज का दिन यूपी की 25 करोड़ जनता के लिए एक सुखद दिन इसलिए कहा जाएगा कि देश के नामचीन उद्योगपति और विदेश के नामचीन उद्योगपति आज उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में थे। बिल्कुल। और आपकी टीम भी वहां लखनऊ में थी, पूरी टीम थी, वो भी आपके रिपोर्टर्स थे, सारे लोग थे। मैं भी वहां सुबह पहुंच गया था और दोपहर में आया हूं। निश्चित तौर पे बहुत व्यापक एक महाकुंभ के तौर पे सारे लोग आए थे और अडानी की अनुपस्थिति और मुकेश अंबानी की अनुपस्थिति, अडानी की और मुकेश की उपस्थिति, मुकेश अंबानी ने जो अपना भाषण दिया वो निश्चित तौर पे दिल छूने वाला भाषण था। और 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मुकेश अंबानी ने वहां घोषणा भी की, उन्होंने बकायदा। और देखिए, कोई भी चीज जब पारुल जी होती है तो उसका हमें स्वागत करना चाहिए। देखिए, आज इन्वेस्टर मीट ग्लोबल हो रही है, 3 दिन चलेगी। अगर ये 32 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो उत्तर प्रदेश में आ रहा है, मैं मान के चलता हूं, क्योंकि अभी देखिए योगी सरकार को 4 साल का टर्म है अभी योगी सरकार का 2027 तक, और योगी सरकार ने जो 6 साल के अंदर दूसरे कार्यकाल में इस पूरे माहौल को बदला है। और प्रदेश में देखिए लॉ एंड ऑर्डर की जिस तरीके की समस्या पहले हुआ करती थी, लॉ एंड ऑर्डर से निवेशक उत्तर प्रदेश की तरफ आते नहीं थे। माहौल बदला है, स्थिति बदली है। प्रदेश अब विपक्ष को, अभी विपक्ष वाले आएंगे, आपसे सारी चीजें कहेंगे और उनकी बात, लोकतंत्र में उनको बोलने का अधिकार भी है, वो आरोप लगाने का अधिकार है उनको, बिल्कुल, और सारे पॉइंट आउट करने का। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि आज की ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का अगर चौथाई हिस्सा भी धरातल में उतर गया, अगर 32 लाख करोड़ का 8 लाख करोड़ भी उत्तर प्रदेश में उतर गया धरातल में, तो उत्तर प्रदेश के बजट से कहीं ज्यादा होगा और लगभग 1 करोड़ लोगों को रोजगार सृजन होगा। अब इसको लोग अपने अपने स्तर से अभी आरोप काउंटर करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पे एक बड़ा दिन था, योगी सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण दिन था। दुनिया में जिस तरीके से लोग भारत को देख रहे हैं, उसी तरीके से दुनिया को में यूपी का भी नाम एक स्थापित हुआ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया कि जिस तरीके में एक सांसद होके आपको इन्वाइट कर रहा हूं, प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा दोहरा एक काम है कि मैं एक देश का प्रधानमंत्री भी हूं, लेकिन एक यूपी का सांसद हूं। सांसद के आधार पर उन्होंने सारे उद्योगपतियों का यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में स्वागत किया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तो भाषण आपने देखा, बहुत अच्छा था। यहां तक मैं तो उद्योगपतियों के, मैंने मनों को टिटोला, मैं उन्हीं के पास ही बिल्कुल था, तो उनका यह कहना था कि उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल बदला है। उत्तर प्रदेश की जो बदलती तस्वीर है उसके आधार पे हम यूपी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे डाटा सेंटर का मामला हो, चाहे फिल्म सिटी का मामला हो, चाहे मोबाइल बनाने का 60% इंडिया के अंदर आज देश में मोबाइल का। एक छोटी सी बात और मैं इसमें जोड़ के आपसे पूछना चाहूंगी, आपने ये सब सामने वहां थे, आप वहां मौजूद थे, किसी के दबाव में कोई भी उद्योगपति या कोई गन पॉइंट पर तो नहीं बोल रहा था कि उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है? ये बहुत अच्छी बात है कि आप खुद भी वहां मौजूद थे, हमारी टीम तो थी नहीं। पारुल जी, कोई गन पॉइंट में नहीं, कोई गन पॉइंट पे कोई, अब वो भी बीजेपी या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में से नहीं है, ये भी आगे समझना होगा हमें, क्योंकि आगे जो जवाब मिलेंगे उसके तहत हम और भी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। एक बात और कहूंगा आपके, एक बात और कहूंगा जी, कि कुछ मिसमैनेजमेंट आज हुआ वहां पे, जिस तरीके से डीएम लखनऊ और वहां कुछ इन्वेस्टर आए थे, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था और बड़े परेशान थे। योगी जी और के एक सपनों को पलीता लगा रहा था डीएम लखनऊ। तो ये जो कुछ मिसमैनेजमेंट जो विपक्ष में भी होता रहा है, वो मिसमैनेजमेंट कुछ अधिकारियों की लापरवाही से दिखाई दिया। और निश्चित तौर पे देखिए, जो बड़े उद्योगपति थे वो गदगद थे, और प्रधानमंत्री मोदी को जब अपने पास उन्होंने पाया, निश्चित तौर पे सारे उद्योगपति जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, अरे विपक्ष को अपना, उनका चश्मा अलग है, लेकिन मैं अगर अपने चश्मे से देखता हूं और समीक्षा करता हूं तो कोई सुखद कार्य हुआ है, और हमें सुखद कार्य, अच्छे कार्य की
बड़े बड़े मन से प्रशंसा करनी चाहिए और जो आलोचना है वो आलोचना होनी चाहिए। आलोचना से ही लोग सीखते हैं। अगर कुछ कमियां रही होगी तो वो सीखेंगे। लेकिन मैंने आपसे प्रारंभिक दौर पे कहा कि अगर 32 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट को अगर आप 25% भी मान लेंगे धरातल में, तो 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में होता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे हिसाब से। बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ अनूप संडा जी भी बने हुए हैं, संजीव मिश्रा जी भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत संजीव जी। पवन दीक्षित जी भी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। सबसे पहले मैं संडा साहब आपके पास ही आते हुए बताइए, इन्वेस्टर समिट आज का ये दिन उत्तर प्रदेश के लिए आपके लिहाज से कैसा रहा? एक बड़ा पॉलिटिकल इवेंट आज आयोजित किया योगी जी की सरकार ने। पॉलिटिकल इवेंट, अभी त्रिपाठी जी बोल रहे थे और वो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और काफी सकारात्मक सोच रखते हैं। और मैं तमाम समाचार पत्रों में देख रहा हूं कि आज समाचार पत्रों में जो रिपोर्ट छपी है उसमें 27 लाख करोड़ का दावा किया गया है, 2700 लाख करोड़ का। और अभी त्रिपाठी जी ने बताया कि 3200 लाख करोड़ का हो गया मामला। ये जितनी तेजी से इन्वेस्टमेंट के आंकड़े बढ़ रहे हैं कि मुझे लगता है कि कहीं ये 2018 वाला हाल तो नहीं हो रहा है। 2018 में दावा हुआ था कि 428 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने जा रहा है और 40 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा। अब साहब 40 लाख रोजगार अगर उत्तर प्रदेश में आए होते तो आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर दूसरी होती। आज अभी 2 दिन पहले मैंने एक समाचार में पत्र में पढ़ा कि पूरे आंकड़े थे 1,81,44,456 लोगों को रोजगार मिलेगा। आज समाचार पत्रों में 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है। मैं तो चाहता हूं कि योगी जी का सपना साकार हो जाए, लेकिन मुझे ज्यादा तो यही लग रहा है कि सिर्फ सपना ही है और सपने की घोषणा ही है, इसमें सच्चाई तो दिखती नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं पारू जी। मैं सुल्तानपुर जनपद से आता हूं और आप जान रहे हैं कि जिलों जिलों में भी इन्वेस्टर समिट के काम हो रहे हैं। जैसे लग रहा है कि मेले पूरे प्रदेश में लगे हुए हैं। आज सुल्तानपुर में जिस स्थान पर ये इन्वेस्टर समिट का कार्यक्रम होने वाला था, उसी के बाहर मैदान में हस्तशिल्प उत्पादों को बनाने वाले कारीगरों की एक प्रदर्शनी चल रही थी, हैंडीक्राफ्ट की। उस प्रदर्शनी को जबरिया बंद करा दिया गया। उन दस्तकारों ने, उन कलाकारों ने विरोध किया, वहां कप्तान को जाना पड़ा, वहां डीएम को जाना पड़ा। आप छोटे रोजगारों को मार करके ये क्या नाटक दिखाना चाहते हैं? आप पूरे प्रदेश की जनता को ठगना चाहते हैं। जितना 3200 लाख करोड़ की बात हो रही है, मुझे बताइए क्या उतना लैंड बैंक तैयार है सरकार के पास? हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पे सबसे महंगी बिजली आप दे रहे हैं। और मुझे तो बस एक बात का अफसोस रह गया कि माननीय अडानी जी का पदार्पण नहीं हुआ उत्तर प्रदेश की धरती पे। उनका पदार्पण अगर हो जाता तो शायद 10-20 लाख करोड़ और मिल जाते उत्तर प्रदेश को। ये इन्वेस्टर समिट 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए जनता की आंखों में झोंकी जाने वाली धूल है। उसमें तमाम उद्योगपतियों का भी आप शामिल होना बता रहे हैं कि जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए इन उद्योगपतियों को क्या पे करके बुलाया गया होगा, आपको लगता है? देखिए पारुल जी, आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ, ये तो नहीं, मैं सुनना चाह रही हूँ ना आपसे कि आपको ये बिल्कुल फेक लग रहा है। ये उत्तर प्रदेश की जमीन पर जो ये कार्यक्रम हुआ ये बिल्कुल फेक है। तो ये जितने उद्योगपति वहां पर आए, जिन्होंने इतना भाषण दिया, बातें की, वो पेड थे क्या? नहीं पारुल जी, मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें। मैं आपसे, आप सम्मानित हैं और बहुत अनुभवी हैं। गन पॉइंट की बात आई, कौन गन पॉइंट उद्योगपतियों को बुलवा लेगा? तो वही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ ना, ये फिर उद्योगपति वहां पर क्या कर रहे थे? मैं कह रहा हूँ कि अच्छा ये बताइए कि इतना अगर कार्य कुशलता है और सरकार इतनी गुड गवर्नेंस है, तो 2018 के कितने प्रतिशत एमओयू जमीन पे उतर पाए हैं? इसका कोई जवाब दे सकता है मुझे? 9.5% एमओयू जमीन पे उतरे हैं जो 2018 के इन्वेस्टर समिट के थे।
जिसको माननीय तत्कालीन औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना जी ने ठीक है, स्वीकार ये किया था बड़ा विधानसभा के ये ऊपर। ऐसा प्रश्न है जो मैं 3-4 दिन से लगातार अपने डिबेट में सुन रही हूँ और अलग अलग प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग सपा के प्रवक्ताओं को जवाब भी दे रहे हैं। कल तो हमने पूरी जो सुनिए ना पुलिंदा था, पूरी लिस्ट थी हमारे पास, जिसमें आधी लिस्ट जो बीजेपी से भी बताया जा रहा था, तो धरातल पर जो प्रवक्ता हैं हमारे साथ, माफ कीजिए, जो पत्रकार रहे थे कल भी हमारे साथ, उन्होंने भी कई चीजों को गिनवाया था। लेकिन फिर से मैं आप ही के सवाल को आगे लिए जा रही हूँ, संजीव जी से आप ही के सवाल का जवाब लूंगी। संजीव जी, क्यों आप किसी गवर्नमेंट के पोर्टल पर वो लिस्ट नहीं जारी कर देते कि कहां कौन सा इन्वेस्टमेंट अब तक इन्वेस्टर समिट में जो हुआ था, जो आना था, वो आया है, कहां आया है, कहां प्रोजेक्ट चल रहे हैं? क्योंकि कल से तो सर हम नाम सुन रहे हैं कि यहाँ यहाँ ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक लिस्ट डाल दीजिए ना सर। आपके बड़े चैनल पे लगातार तो ये बातें आ रही हैं, लेकिन समस्या विपक्ष की है। विपक्ष ने जिस तरीके से, मैं तो जानता हूँ 2012 में समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी तो उस समय तो ये कह रहे थे मुसलमानों को आरक्षण देंगे, हाई स्कूल के बच्चों को टैबलेट देंगे। 5 साल की सरकार चलाने के बाद बारी बारी से अनूप संडा जी, आपकी बारी हो चुकी है, मैं आपसे गुजारिश करूंगी अपनी बारी में बोलिएगा। डिबेट को प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिएगा, अपनी बारी में बोलिएगा। मैं वापस आ जाऊंगी आपके पास संडा जी। सुनने की क्षमता रखिए। संजीव जी अपनी बात रखिए, पॉइंट पर आइए सर। क्यों आखिर ये बता नहीं पाते आप लोग कि कहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ है? एक उद्योग ने लगाया जिस सरकार ने मुसलमानों को धोखा दिया, जिस सरकार ने नौजवानों को धोखा दिया। नहीं सर, वो पूछ रहे हैं कौन से प्रोजेक्ट हैं जो संचालित हो रहे हैं और अब आने वाले समय पर इन प्रोजेक्ट को धरातल पर उतरता हुआ कब देखेंगे? संजीव जी सवालों पर आइए। जरा मुझे भी कहने दीजिए। पारुल जी, मैं बहुत देर से इनके भाषण सुन रहा था। ये केवल टीवी पे बोलने वाले लोग हैं, ये धरातल पर नहीं दिखाई देते। इनके नेता जो है वो कमरे में बैठ। संजीव जी, मेरे व्यूअर्स को वो जवाब मिलना चाहिए जो वो सुनना चाहते हैं। बहुत साफ है, जिस तरीके से धोखा दिया है समाजवादी पार्टी, आज अपने आप को वही धोखेबाज समझती और उसी आधार पर सरकार पर केवल आरोप लगाती है। सरकार पे सवाल का जवाब सर, संजीव सर, संजीव जी, संजीव जी, संजीव जी, सवाल का जवाब सर। डिरेल मत कीजिए ना सवाल को संजीव जी। खड़े होने वाली स्थिति में नहीं है, केवल टीवी चैनल पे बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं। उत्तर प्रदेश में जो विकास हो रहा है उसको समझने की जरूरत है, जनता की नब्ज को पकड़ने की जरूरत है। आप जनता से कोई कनेक्टी करने रखने वाले दल नहीं है। संजीव जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगातार आपको जो है जवाब मिल रहा है। 2017 में जब आपका काम बोलता था तो 50 के नीचे 47 तक क्यों आ गए? इसीलिए आ गए कि मुसलमानों को धोखा दे रहे थे। ठीक है संजीव जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? गठबंधन के बाद संजीव जी, आर यू गेटिंग माय वॉइस? आई एम ऑडिबल? तो 80 जो सीटें आ रही थी वो क्या हुआ, ये सब बेहतर जानते हो। संजीव जी को शायद मेरी आवाज नहीं आ रही, प्लीज चेक कर लीजिए, मेरा क्वेश्चन उनके पास नहीं पहुंच पा रहा है शायद। संजीव जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? मोदी जी और योगी जी के शासन में नहीं, संजीव जी को आवाज नहीं मिल रही, प्लीज चेक कीजिए। संजीव जी को आवाज नहीं जा रही है मेरी। ठीक है, लौट रही हूँ आपके पास। पवन जी, क्यों आखिर ये लगता है विपक्षी पार्टियों को कि इन्वेस्टर समिट जैसे जो प्रयास हो रहे हैं उससे तो कुछ हासिल ही नहीं होने वाला है? पारुल जी, आपको नमस्कार, मेरे सभी पैनलिस्ट साथियों को भी नमस्कार। नमस्कार सर, कहिए। फरवरी के माह में हमारे यहाँ एक नुमाइश हुआ करती है, तो बचपन में भी वो नुमाइश हुआ करती थी और उसमें एक जादूगर का एडवर्टाइजमेंट बहुत होता था। 15-20 दिन पहले जादूगर आएगा और ये काम करेगा, ये दिखाएगा और जिंदगी चेंज हो जाएगी। जादूगर आता था, लोग जाते थे और घर से जब जादू देख के बाहर निकलते थे तो पता लगता था आंखों का वहम था और हाथ की सफाई थी। यही ये जो आप जो बोल रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, ये एक्चुअली ग्लोबल इवेंट समिट है। पिछली बार का 2018 का जो मेरे सपा के साथी ने बताया था, ये सही बात है कि 9.5% के लोग के प्रतिशत में लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया। और खास बात बताऊं मैं आपको, उसमें ऐड करता हूं 2018 के बाद जो इन्वेस्टमेंट किया वो अभी तक फलीभूत पूरी तरीके से जमीन पर नहीं आ पाया है, वो इन्वेस्टमेंट ही चल रहा है। दूसरी बात, मैं विद थोड़ा सा ऑथेंटिक चीजों में कहूंगा कि आज अभी आपके प्रस्तावना में था कि अंबानी जी आए थे और आदित्य बिरला आए थे। तो अंबानी जी ने 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट की बात बोली थी, बिरला ने 25,000 करोड़ की बात बोली थी, आईटीसी ने पूरा आईटी का ई चौपाल बनाने की बात बोली थी, टीसीएस ने 30,000 लोगों के लिए कैंपस बनाने की बात बोली थी, आवारा ग्रुप ने 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट की बात बोली थी। मुझे बताइए इसमें से 1%, 2% नहीं, 1% का इन्वेस्टमेंट मुझे बताइए जो ग्राउंड पे उतर गया हो। ये तो मैं बहुत बड़े नाम बोल रहा हूँ ना आपसे, ये मैं कोई छोटे मोटे नाम नहीं बोल रहा हूँ।
मैं वो नाम बोल रहा हूँ जो हर बार दिखते हैं, और दुर्भाग्य से ये सपा के टाइम में भी मिलते थे। क्या आदित्य बिरला ग्रुप उद्योग परिषद के सदस्य नहीं थे? जिस वक्त में अमर सिंह जी चेयरमैन हुआ करते थे उस वक्त भी थे। कितना इन्वेस्टमेंट आदित्य बिरला ग्रुप ने यूपी में किया है पिछले 10 सालों में। ये सिर्फ एक छलावा है, सिर्फ, और क्या करना, इवेंट मैनेजमेंट करना। अब आप देखिए कल से, और आपके पास जो आपका जो मुझे कंटेंट मिला था 21 लाख करोड़ से, और त्रिपाठी जी तक पहुंचते हुए तो 32 लाख करोड़ हो गया। मतलब हद होती है, 11 लाख करोड़ रुपए तो बढ़ गए त्रिपाठी जी तक पहुंचते पहुंचते दोपहर त्रिपाठी। अरे आपको मालूम नहीं है, आप कहाँ सो रहे हैं पवन दीक्षित जी? मुकेश अंबानी ने अपने मुंह से 1 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का वहां अनाउंसमेंट किया है। भाजपा के अंबानी को कोई गन पॉइंट में अनाउंसमेंट करा देगा? भाजपा के प्रवक्ता त्रिपाठी इस तरीके का आप भ्रम फैला रहे हैं। आप नहीं, एक सेकंड, वहाँ जो पत्रकार मौजूद थे, पवन जी, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी ना, बीच में टोकना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या टोके बगैर आप लोगों का काम भी नहीं चलता है। वहाँ जो मीडिया पर्सन्स मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में ये अनाउंसमेंट हो रहे थे, इसलिए ये कहा जा रहा है। अरे मुकेश अंबानी ने बोला है भाई। वहाँ जो सूचना मिली है पत्रकारों को, वही आप तक, वही जनता तक पहुंचाई जा रही है पत्रकारों के माध्यम से। आप भ्रम क्यों फैला रहे हैं? आप भ्रम क्यों फैलाते हैं? आप अपने नेता की तरह आप जो है पूरी सुना करें बात को। डिबेट में तथ्य रखे, सही रखे। आप नहीं सुन सकता, आपकी गलत बात। मैं आपकी बात ठीक है, आप मेरी बात को चैलेंज कर रहे हैं। उस कार्यक्रम को थोड़ा सा देख लीजिए ना पवन जी, थोड़ा सा उस कार्यक्रम को देख लीजिए। हम लोग अपने पेट से या मन से नहीं ये बातें कर रहे हैं। वहाँ पर जो अनाउंसमेंट हुए हैं उसके मुताबिक हम आप लोगों को आंकड़े बता रहे हैं। ठीक है, वापस संडा साहब के पास। एक सेकंड संडा साहब, 10 साल में इस तरह के खूब आयोजन हुए, उसमें आप लोगों को भी इंक्लूड कर लिया है कांग्रेस ने, और तब भी कुछ नहीं हुआ था, अब भी कुछ नहीं हुआ। ये उंगली आपके ऊपर भी उठ गई है संडा जी, कहिए। पारुल नहीं आ रही हूँ दीक्षित जी, आ रही हूँ। ऐसे खिचड़ी मत पकाइए, आपको पता होना चाहिए कि क्या किस तरह का कार्यक्रम हुआ, क्या नहीं हुआ। रुक जाइए, आ रही हूँ, वापस आ रही हूँ, टाइम है अभी हमारे पास, वापस आऊंगी। कहिए संडा जी, आप पर भी निशाना पड़ गया है। देखिए, हमने तो जो किया वो पूरा प्रदेश देख रहा है। HCL हम लखनऊ में ये बातें आपके समय पर हुए थे, वो पूरे हो गए, अभी जो हो रहे हैं वो अधूरे हैं। देखिए, हमने इस तरीके से अपनी पीठ इस बुरी तरीके से नहीं थपथपाई थी कि पूरा लगे कि पूरे विश्व का सारा सब कुछ लेके आ रहे हैं। हमारे मंत्री विश्व भ्रमण पे नहीं चले गए थे, हमारे अधिकारी विश्व भ्रमण नहीं चले गए थे। एक नया तरीका अभी सरकार में निकल गया साहब, रोड शो से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। रोड शो से इन्वेस्टमेंट कैसे आ जाएगा, मुझे जरा बताइए। रोड शो से तो हमने कांग्रेस अब आपसे भी पूछ रही है, आपके कार्यकाल में कौन सा इन्वेस्टमेंट आया था? नहीं, वो उन्होंने एक बात कही और कोई सवाल है आज जिस विषय पे चर्चा हो रही है। नहीं, तो सवाल हो भी सकता है ना सर, अब जनता भी पूछेगी कि अगर 10 साल से यूपी छला जा रहा है तो किस किस ने कितना कितना छला, जरा आंकड़े भी बता दीजिए। आपके समय पर क्या इन्वेस्टमेंट आया था? अगर आप अगर उसकी बात करें तो मैं आपको थोड़े से आंकड़े बता देता हूँ। उन्होंने कहा यही वो लोग थे जो आपके समय पर भी आए थे और अब भी आए हैं, तब ये बहुत अच्छे थे, अभी उद्योगपति हो गए। वो आंकड़े जवाब दे देंगे। मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर थी 2.4%। मैं इन्वेस्टमेंट पूछ रही हूँ सर। मैं अच्छा ये बताइए, ये इन्वेस्टमेंट हुआ, ये उद्योग लगने हुए, इसका वो 5 साल जो आपके थे उसमें कौन सा इन्वेस्टमेंट हुआ ज्यादा से ज्यादा जिस तरह के समिट के माध्यम से आया हो? याद करके बता दीजिए, गूगल करके बता दीजिए। त्रिपाठी जी के पास जा रही हूँ, समय कम है, 30 सेकंड है बाकी मेहमानों के लिए मेरे पास। हमारे पास ज्यादा से ज्यादा मुझे वो आप कंटेंट बता दीजिए, वो स्ट्रॉन्ग आंकड़ा, वो नंबर्स बता दीजिए और प्रोजेक्ट बता दीजिए। दोगुनी हो गई है। नहीं, वो प्रोजेक्ट बता दीजिए जो आपके समय पे, आपके 5 सालों में हुआ था। त्रिपाठी जी, सब वही लड्डू लेकर गाना गा रहे हैं, लेकिन हमने हमारे समय पर आया तो मीठा था, दूसरे समय पर आया कड़वा हो गया। मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो यही अनिल अंबानी का प्रोजेक्ट उनको इन्वेस्टमेंट जमीन दी गई, संजय जी मुलायम साहब के बारे में बात कर रहे हैं, त्रिपाठी जी मुलायम साहब के बारे में बात कर, सुन लीजिए, आप ही के नेता थे, थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी तो अखिलेश यादव जी की बनाई हुई जमीन पे अपनी गाड़ी दौड़ाना चाहती है। आपकी मुलायम सिंह की सरकार में अमर सिंह ने विकास परिषद का गठन किया था, ये सारे उद्योगपति आए थे। अनिल अंबानी ने मैं जानता हूँ कि आप भाजपा के ही प्रवक्ता हैं, प्रकारांतर से थोड़ा आईना ना दिखाइए, क्योंकि चेहरा आईना जब दिखाता है तो हकीकत बयां कर देता है। 30 सेकंड। संजीव मिश्रा जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? आवाज आ रही है आपकी? कहिए सर, क्या कहेंगे? दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहे थे आप। नहीं, देखिए, ये विपक्ष के लोग हैं, इनको जो सीमेंट कंपनी ने स्क्रीन बनाई मोबाइल की, वो उत्तर प्रदेश में बनने लग गई।
ये इनको नहीं दिखाई देगा। इनको केवल अपना हिसाब किताब दिखाई देगा। साहब हमने अरे 1.5 साल के आधे अधूरे जो प्रोजेक्ट किए थे वो भी 10 गई थी लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पे, वो याद है कि नहीं याद है? और आज के जमाने में गायत्री प्रजापति जैसे लोग डेवलप करते थे, बलात्कारियों को मंत्री बनाते हो और उसके बाद बड़े चैनल पे बात निकाल रहे हो। तो ये जान लेना, ये जनता जान रही है। जी मौका दीजिएगा, इसका जवाब दूंगा, जवाब देगी, इसका जवाब दूंगा। आपको जवाब देगी। जिस तरीके की स्थितियां बना रही गुंडों अपराधियों की सरकार चला रखी थी, उत्तर प्रदेश में एक जनपद ऐसा नहीं था जहाँ पर थाना अध्यक्ष। नहीं, लेकिन आप लोग बता क्यों नहीं पा रहे हैं कि पिछले इन्वेस्टर समिट में जो आया वो है कहाँ? कोई कहीं पर किसी पोर्टल पर तो जारी कर दीजिए। लगातार जवाब दे रही है, लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस की हालत 32 साल आज कांग्रेस बेहाल हो गई उत्तर प्रदेश में। आपने 2017 में नारा दिया हुआ था कि 27 साल कांग्रेस बेहाल, आज तो 5 साल और हो गए। 32 साल कांग्रेस बेहाल हो गई। न संगठन है, न संगठन कोई नेता है। लेकिन साहब वो ऐसा हो गया, उन्होंने ऐसा। ठीक है, समय कम है सर मेरे पास, आपकी बातों का जवाब ले रहे। कहिए पवन जी, आ रहे हैं संडा जी। देखिए ये सब तो पेट पे ऐठन इनको है ही है। इनके गुरु का इतना सत्यानाश हो गया है अदानी का, और हमारे राहुल जी ने क्वेश्चन पूछ लिए लोकसभा, तो इनके पेट में दर्द तो क्या, इनके प्रधानमंत्री के, हमारे प्रधानमंत्री के पेट में दर्द है। बहरहाल धरातल की बात यह है, मेरा एक क्वेश्चन था पारुल, सबसे पहले बताओ इतनी छोटी डिबेट ना करे, इतना अच्छा आपका सब्जेक्ट था, 1 घंटे की डिबेट कम से कम होनी चाहिए थी इसके ऊपर। मैं सिर्फ यह कहूंगा कि जो पिछले 2018 के चेहरे दिखाई दे रहे थे मंच पर, वही आज दिखाई दे रहे हैं। वो 2018 के चेहरे जब मंच पर थे तो आज वो 23 में कैसे दिखाई दे रहे हैं? इन्वेस्टमेंट उनका कहाँ है? मेरा तो बड़ा वाजिब सवाल है। अंबानी जी आए संजीव जी से, ये पुराने उद्योगपति क्यों ले आते हो संजीव जी? आप कुछ नए नहीं, उद्योगपति लाइए। राष्ट्रीय अध्यक्ष को उत्तर प्रदेश से हरा के भेजा, ये क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नाम की चीज है कोई? लेकिन वही वाली बात है, जब आप एक अपनी यात्रा निकालोगे। संडा जी 30 सेकंड से ज्यादा मत दीजिएगा, 30 सेकंड। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि 30 सेकंड में से ज्यादा नहीं था कि मिश्रा जी की सारी बातें आपके एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो सपा और कांग्रेस पे ही उलझ के रह गए। नहीं दे पाए। तू, मैं एक शेर सुना दे रहा हूं, उसी में मेरी बात आ जाएगी। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। गुजरात में बलात्कारियों को सरकार की अनुशंसा पर छोड़ने वाले हमारे सामने उत्तर प्रदेश में बलात्कारियों को छोड़ने की बात कर रहे हैं। इन्होंने तो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़कर गायत्री प्रजापति क्या था, मंत्री से हटाया और फिर मंत्री बनाया, इसीलिए 50 के नीचे 47 पे आ गए। चलिए, समय इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे। आज लगा निवेश का महामेला उत्तर प्रदेश में, जहां निवेशकों की कतार देखी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि विपक्षियों को क्यों निवेश मेला रास नहीं आया। जनता उत्तर प्रदेश की जिस चीज का इंतजार कर रही है वो है विकास, विकास और विकास। लेकिन अब विकास की ओर बढ़ते कदम उत्तर प्रदेश के, लेकिन किसको पसंद नहीं आ रहे हैं? आईना दिखाइए तो पसंद नहीं आते हैं, लेकिन आईना हकीकत दिखाता है। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि किसको ये आईना क्या दिखा रहा था, यानी उत्तर प्रदेश की जनता से जो वादे किए वो आने वाले समय में कितने धरातल पर पूरे होंगे और अब तक कितने पूरे होते चले आए हैं। जनता जवाब पूछेगी, जवाब तो देना पड़ेगा। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।